नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हर चीज़ का सही वक्त। पूजा भी अपने मन की सब इच्छा पूरी करना चाहती थी। अपने पति के साथ घूमना चाहती थी, कुछ पल अपने जीवन साथी के साथ सुकून से जीना चाहती थी। जब शादी होकर ससुराल में कदम रखा, आंखों में कुछ सपने थे और भी ज़्यादा जल्दी टूटकर चूर चूर हो गए। दिन भर के कामों में व्यस्त, अपने लिए तो जैसे समय ही नहीं था। ना कोई ये कहने वाला था कि थोड़ा बहुत आराम कर लो, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत पड़ सकती है। साहिल तो जैसे माँ के आंचल से ही बाहर नहीं निकला था। जो माँ ने बोल दिया वही उसके लिए पत्थर की लकीर था। पूजा बेचारी किस से अपने दिल की बात कहती। कभी साहिल से कुछ कहने की कोशिश भी करती तो साहिल यह कहकर उसको शांत कर देता कि छोड़ो, यह सब बातें तो घर में होती रहती हैं। तुम कौन सा नया काम कर रही हो? पूजा बेचारी मन महसूस कर रह जाती। शादी के 1 साल बाद पूजा का बेटा हुआ। सब बहुत खुश थे। बेटा 1 साल का हुआ तभी साहिल का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया। पूजा ने सोचा कि शायद अब जिंदगी में थोड़ा बदलाव आ जाए। पूजा नए सपने संजोती हुई पति के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हो गई। 2 साल बेटे को पालने में कब बीत गए पता ही नहीं चला। फिर गोद में बिटिया आ गई। अब तो पूजा को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। पूजा गृहस्थी में पूरी तरह रम गई। साहिल में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। उस पर बस पैसा कमाने की धुन सवार थी। जल्दी ही अपना मकान, कार, सभी सुख सुविधाएं घर में हो गई थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। पूजा चाहती थी कि साहिल अपना ध्यान घर गृहस्थी में लगाए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताए, उसे कहीं घुमाने ले जाए। वह जब भी इस बारे में साहिल से बात करती, साहिल उसे हमेशा बोलता, पहले हम फाइनेंशियल मजबूत हो जाएं, तब घूमेंगे। पूजा काफ़ी समझदार थी। वह भी पैसे की कीमत को पहचानती थी। उसे भी फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन वह छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने वाली महिला थी, जैसे पति और बच्चों के साथ मूवी देखने जाना, महीने में 1-2 बार डिनर पर जाना, आसपास कहीं एग्जीबिशन देखने जाना। पूजा को समझ में नहीं आता कि साहिल को कैसे समझाए कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। हर चीज़ का एक समय होता है। एक पलाट के बाद दूसरा पलाट, कभी दुकान, कभी फ्लैट खरीदना, इसी सब में साहिल का ज़्यादा दिमाग चलता था। आखिर हर चीज़ की एक सीमा होती है। जब उम्र ही नहीं रहेगी तब घूमकर भी क्या करेंगे? पूजा हमेशा सोचती, सिर्फ घर वालों के लिए कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। लेकिन पूजा और बच्चों का कहीं घूमने का मन करता तो वह हमेशा फाइनेंशियल कंडीशन का रोना रोता रहता। अपने शौक भी पूरे नहीं करता। जिंदगी निकलती जा रही थी। दोनों बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो गए थे। एक दिन अचानक साहिल को दिल का दौरा पड़ता है। पूजा एकदम से घबरा जाती है और साहिल को किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाती है। डॉक्टर साहिल का इलाज करते हैं और पूजा को बताते हैं कि माइनर हार्ट अटैक था। अब आपको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। खाने पीने में परहेज करना पड़ेगा। दोनों बच्चे भी पापा को देखने आ जाते हैं। बच्चों की अपनी लाइफ थी, कुछ जिम्मेदारियां थी, इसीलिए 2-3 दिन में बच्चे भी वापस चले जाते हैं। रह जाते हैं साहिल और पूजा। साहिल पूजा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम हमेशा से सही कहती थी। हर चीज़ का एक वक्त होता है। हर समय रहते हर चीज़ करनी चाहिए और एक बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए, क्योंकि लाइफ इतनी भी बड़ी नहीं है जितना हम सोचते हैं। मुझे यह बात समझ में आ गई है, देर से ही सही। मुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। अब मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। पूजा साहिल के सीने से लग जाती है और बोलती है, आपसे कीमती मेरे लिए कुछ नहीं है। दोस्तों, मैं यह नहीं कहती कि आप बचत ना करें या अपने भविष्य के लिए पैसा ना बचाएं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हर समय सिर्फ पैसे के पीछे भागना ही उचित नहीं है। हम सभी को हमेशा एक बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए। फाइनेंशियल मजबूती भी ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसके लिए हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी नज़रअंदाज कर दें। हर चीज़ करने का एक सही वक्त होता है, क्योंकि हमें समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं होता।
हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि हमें अपने सारे काम समय पर करने चाहिए। अगर हम अपने सारे काम समय पर नहीं करते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।